हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स के अंदर जो नाइन्थ का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है मोशन। मोशन के साथ एक वर्ड और जुड़ा हुआ है, रेस्ट। ठीक है, ये दो वर्ड एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं रेस्ट। जब कोई ऑब्जेक्ट टाइम के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है तो उसको रेस्ट फॉर्म में बोलेंगे, और जो टाइम के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज करता है उसको मोशन फॉर्म में बोलेंगे। एग्जाम्पल से किसी भी चीज़ को कोई रेस्ट फॉर्म में है या फिर मोशन फॉर्म में है, इसको समझने के लिए हम रेफरेंस देते हैं कि ये उससे इतनी दूरी पे था या अभी भी उतनी ही दूरी पे, इसका मतलब ये मूव नहीं कर रहा। सपोज दैट एक पेड़ है, पेड़ अपनी जगह कभी भी चेंज नहीं करता, वो रेस्ट फॉर्म में होता है। सपोज दैट ये साइकिल से 20 मीटर की दूरी पे है, साइकिल पिछले 4 घंटे से 5 घंटे से इसी जगह पे खड़ी है, बिल्कुल नहीं हिल रही, तो इसको कहेंगे ये रेस्ट फॉर्म में है। देन यहाँ पे सुबह सुबह टाइम के रेस्पेक्टिव बात करते हैं। सुबह 8 बजे की बात है, यहाँ पे स्टूडेंट आया, अपनी साइकिल को ड्राइव करता हुआ अपनी कोचिंग चला गया। देन कोचिंग पहुँचा है 8:10 पे। फॉर एग्जांपल इसकी कोचिंग इससे 500 मीटर दूरी पे है। ठीक है, तो अभी साइकिल की बात करते हैं। ये मॉर्निंग में 8 बजे से पहले रेस्ट फॉर्म में थी, लेकिन अभी ये मोशन में आई। देन यहाँ पे 8:10 पे कोचिंग पहुँचने के बाद में अगेन ये रेस्ट पे हो गई। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट टाइम के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज करता है, अपनी जगह बदलता है, तो वो मोशन में होता है। अगर उसकी जगह वही है, वो चेंज नहीं कर रहा, वो फिक्स है, देन वो रेस्ट फॉर्म में होता है। अब मोशन को समझते हैं तो मोशन दो तरीके के होते हैं। एक होता है यूनिफॉर्म मोशन, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, देन दूसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? मोशन दो तरीके के होते हैं, आपने बताया। सबसे पहला होता है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन के अंदर क्या आता है? यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कि सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस कवर करते हैं, वो यूनिफॉर्म मोशन होता है। कि कोई भी गाड़ी है, वो बिल्कुल हाईवे है, कोई ट्रैफिक वगैरह नहीं है, तो वो स्टार्टिंग के 1 घंटे में 60 की स्पीड से चल रहा है, तो एक 60 किलोमीटर दूरी तय की उसने। देन अगले 1 घंटे में वो फिर 60 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, तो इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। इसको ग्राफ से समझते हैं तो यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगा। ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन का डिस्टेंस रेस्पेक्ट विथ टाइम। ठीक है, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉर्म में होगा, सेम टाइम इंटरवल में। कहीं भी लो, अगर मैं स्टार्टिंग 5 सेकंड की बात करता हूँ, ये 5 मीटर दूरी करता है। अगेन 5 सेकंड के अंदर ये 5 मीटर दूरी तय करता है। अगेन 5 सेकंड में 5 मीटर दूरी, तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी यूनिफॉर्म मोशन के अंदर। वहीं नॉन यूनिफॉर्म मोशन में यहाँ टाइम इंटरवल तो सेम होगा, लेकिन वो डिस्टेंस अलग अलग कवर कर रहा होगा। जैसे अगर सिटी के अंदर गाड़ी ड्राइव करते हैं, तो सिटी के अंदर गाड़ी ड्राइव करते टाइम कहीं ब्रेक लगाने होते हैं, कहीं एक्सीलेटर देता है, कहीं स्पीड कम, कहीं स्पीड ज़्यादा, तो वो सेम टाइम ड्यूरेशन में सेम डिस्टेंस कवर नहीं कर पाता। तो जब सेम टाइम ड्यूरेशन में सेम डिस्टेंस कवर नहीं करता, तो वो ग्राफ कुछ ऐसा जिगजैग हो जाता है। ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। दूरी का डिस्टेंस और टाइम के रेस्पेक्ट में ग्राफ ड्रॉ होता है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर यहाँ पे अलग अलग टाइम इंटरवल्स के अंदर, यहाँ पे भी अब ट्रैफिक में रुक गया, देन अगेन स्पीडली जब रोड खाली मिली, फिर वापस ट्रैफिक आया, फिर रुक गया, देन फिर स्पीडली मूव कर रहा है। तो अलग सेम टाइम इंटरवल में दूरी अलग अलग तय कर रहा है। यहाँ पे अप्रोक्स इसने 5 मीटर की, यहाँ पे 10 मीटर की, 5 की, 15 की, देन अगेन 20 की। तो इस हिसाब से समझते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि सेम टाइम इंटरवल में अगर सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन, और अगर उसी टाइम इंटरवल में वो कम और ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, देन अगला टॉपिक लेते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस आपने वर्ड सुना होगा, लेकिन डिस्टेंस के साथ एक वर्ड हो रहा है डिस्प्लेसमेंट। इन दोनों से आप डिस्टेंस से आप फेमिलियर होंगे, डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट से शायद नहीं होंगे। तो आज दोनों वर्ड्स को क्लियर करते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस की बात करते हैं तो ये ने पाथ पे डिपेंड करता है। जैसे मैं एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं,
अपन ऑन रोड की बात करते हैं, अगर कोई पॉइंट एक है जयपुर, ठीक है, जयपुर टू दिल्ली अगर कोई गाड़ी जा रही है तो वो घूमते इस हिसाब से जाएगी, क्योंकि इसको एक अलग पॉइंट पे काम भी था, या जो भी एक पाथ डिफाइन करते हैं कि इस पाथ से होते हुए दिल्ली पहुंच रही है, तो हम कहेंगे कि ये टोटल 220 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की है। एक दूसरा रास्ता भी है जयपुर से दिल्ली जाने का, ये यहाँ पे 180 किलोमीटर है। तो अगर मैं बोलता हूँ कि ये अगर इस पाथ से जयपुर से दिल्ली गया है तो कितनी डिस्टेंस कवर की, तो हम कहेंगे 220 किलोमीटर। और अगर वहीं कहेंगे कि इसी पाथ से इसने कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो कहेंगे 180 किलोमीटर। ये कैसे? क्योंकि जो डिस्टेंस होती है वो पाथ पे डिपेंड होती है, जबकि डिस्प्लेसमेंट पाथ पे डिपेंड नहीं करती। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। कोई भी दो पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। एक बड़ा डिफरेंस और भी है डायरेक्शन का। जो डायरेक्शन है वो डिस्प्लेसमेंट के अंदर डायरेक्शन ऐड होगी, जबकि डिस्टेंस के अंदर केवल मैग्नीट्यूड आएगा। इसको कैसे समझते हैं डायरेक्शन? इससे पहले मैं आपको क्वांटिटी समझा देता हूँ। एक स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, दो क्वांटिटीज़ होती हैं, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी के अंदर किसी भी कोई भी जैसे फोर्स निकालते हैं या टाइम होता है, मनी होती है। मैं आपको समझाता हूँ। एक स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी के अंदर मैग्नीट्यूड देखते हैं, इसका केवल मैग्नीट्यूड देखते हैं, ना कि डायरेक्शन। जबकि इसके अंदर मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। इसके एग्जांपल्स क्या लेते हैं? तो स्केलर क्वांटिटीज के एग्जांपल आ जाते हैं मनी, टाइम, एक डिस्टेंस जिसकी वजह से अपन ये स्केलर और ये वेक्टर पढ़ रहे हैं स्टार्टिंग में, डिस्टेंस। और इसकी जगह पे बात करते हैं फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, और भी एग्जांपल्स हैं। तो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे स्केलर के अंदर डिस्टेंस की बात कर रहे थे अपन, तो पहले मनी की लेते हैं। मनी के अंदर अपन को डायरेक्शन ही चाहिए। मनी मतलब अगर मैंने आपको 10 रुपये दिए, अगर आपको स्कूल में 10 रुपये मिले तो भी उनकी वर्थ 10 रुपये है, अगर घर पे 10 रुपये मिलते हैं तो भी उनकी वर्थ 10 रुपये है। टाइम, अगर आप मेरा लेक्चर है, आप मेरा लेक्चर 1 घंटे का अगर स्कूल में बैठ के देखते हैं तो भी 1 घंटा, और सेम लाइक अगर आप अपने घर पे जाके मेरा लेक्चर अटेंड करते हैं तो 1 आवर का, तो भी वो उस टाइम 1 घंटे का ही होगा। और वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन को कैसे समझेंगे? अपन सबसे बेस्ट एग्जांपल है फोर्स। फोर्स, आपको आइडिया? फोर्स को मतलब धक्का या खींचना, मतलब किसी भी चीज़ पे अपन फोर्स लगा रहे होते हैं। धक्का देना बिल्कुल एक इजी वे में समझते हैं, खींचना भी फोर्स होता है, वो बाद में देखेंगे। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को अगर मैं पुश कर रहा हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए एक छोटा सा बॉक्स रखा हुआ है, एक मेरे को धक्का देना है यहाँ से। अगर मैं यहाँ से धक्का देता हूँ 5 न्यूटन का, आप एक बार यूनिट्स पे मत जाइए, सपोज दैट 5 न्यूटन का है, और इधर से भी सेम फोर्स अप्लाइड हो जाता है 5 न्यूटन का, तो ये बॉक्स मूव नहीं करेगा। तो यहाँ पे डायरेक्शन इंपॉर्टेंट हुई। इसी हिसाब से जो वेक्टर क्वांटिटीज़ जो होती हैं उनमें डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस होती है, जबकि स्केलर क्वांटिटीज़ में डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस नहीं होती, यहाँ पे केवल मैग्नीट्यूड लेते हैं। तो यही डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट में ऐड होती है, क्योंकि यहाँ पे ये शॉर्टेज डिस्टेंस होती है। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको डायरेक्शन क्लियर हो जाएगी कि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन कैसे नहीं देखते। पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, देन पॉइंट डी। यहाँ से जो अपनी गाड़ी है वो यहाँ तक गई, देन अपना ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। ऑब्जेक्ट पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। तो अपना जो ऑब्जेक्ट है वो बी सी तक गया और सी से वापस डी पे आ गया, और यहाँ पे 2 मीटर और 3 मीटर, 2 मीटर और 3 मीटर की डिस्टेंस है इनके बीच में। तो अगर मैं बोलता हूँ कि पॉइंट ए बी सी, देन अगेन बी पे वापस आ गया, या फिर डी बोल लो, इस पॉइंट को डी पे वापस आ गया, तो उसने कितनी डिस्टेंस कवर की? तो यहाँ कहेंगे 2 + 3, देन अगेन वापस 3, यहाँ पे 8 मीटर की उसने डिस्टेंस कवर की। और अगर यही मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूँ, डिस्प्लेसमेंट ने अपने क्या बात की थी कि 2 पॉइंट के बीच में शॉर्टेज डिस्टेंस। तो इनिशियल पॉइंट क्या था? यहाँ से स्टार्ट किया था, देन
यहाँ तक गया, फिर वापस आ गया, तो ये इसका फाइनल पॉइंट है। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में दूरी कितनी है? 2 मीटर। तो यहाँ पे आ गया 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों में क्या फ़र्क होता है? क्लियर है? ठीक है। यहाँ पे जो स्केलर और वेक्टर ये क्वांटिटीज़ होती हैं, अपन इनको आगे डेप्थ में पढ़ेंगे। डिस्प्लेसमेंट में अपन ने बात की, डिस्टेंस में बात की, मनी, टाइम, फोर्स, और इसके और भी होते हैं। जैसे मैं इसकी बात करता हूँ, एक इसमें स्पीड एक इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। अपन आगे वाला टॉपिक पढ़ेंगे स्पीड। देन वेक्टर क्वांटिटी है इसकी पैरेलल वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी, ये अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।